जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब न कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग वही है जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुखी भी होना जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा वह सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वह होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज का है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वह है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ भी मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम मत समझो, ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका सबसे बड़ा दोस्त। यदि मन आपसे जीत जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीत जाते हो वह आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना। लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारना वही इंसान कर सकता है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है। कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। हर जिंदगी में खुद को समय जरूर दे, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम नहीं पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल लेते हैं। विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या, और जब कोई माने ना तो उसे बताने की जरूरत क्या। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह आज अगर रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली
सबसे पहली चीज जुबान होती है और दूसरी चीज पैसा। जिसे सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूर से देखना जैसा पसंद करते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियां कभी बेजुबान नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भुला जाते हैं। जितना लोगों को समझते जाओगे उतनी ही अकेलापन और भी अच्छा लगता जाएगा। खत्म हो जाएंगे वह भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि ये उम्र भर साथ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर अहंकार किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में हर कोई बात कर लेता है। प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक करने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। पर हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वे हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वे हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वे हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो पाते, तो दो कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि वह वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है।
चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अंदर अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतनी ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने पर आपकी किस्मत और कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी तो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। प्रिय दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन। अच्छे समय में हम भगवान का शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, लेकिन बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं। हालांकि जरूरत इस बात की है कि हम अच्छे समय में भगवान का शुक्रिया करें और बुरे समय में उसे स्वीकार करें और आभारी रहें। समय एक महान समानता लाने वाला है। एक गरीब आदमी भी राजा बन सकता है और एक बार एक आदमी जो महल में माली का काम करता था, बगीचे में कई तरह के फूलों के पेड़ों की देखभाल करता था। जब फल पक जाते तो वह उन्हें बेच देता। कभी कभी राजा उसकी मेहनत के लिए उसे इनाम भी देता। बगीचे में आम, अंगूर और नारियल के पेड़ थे। एक दिन माली टोकरी लेकर आया और उसे सोचने लगा कि राजा के लिए कौन सा फल ले जाया जाए। कुछ सोचने के बाद उसने अंगूर ले जाने का फैसला किया। उसने टोकरी भरी और महल की ओर चल पड़ा। उस समय राजा चिंतित था। एक जासूस ने सूचना दी थी कि एक पड़ोसी राज्य हमला करने की तैयारी कर रहा है। विचारों में खोए हुए राजा ने माली पर ध्यान नहीं दिया, जो चुपचाप टोकरी को पास रखकर चला गया। राजा ने बिना सोचे समझे अंगूर उठाए, आधे खाए और आधे फेंक दिए, जो माली पर गिरे। अंगूर को महसूस करते हुए माली बोला, प्रभु आप बहुत दयालु हैं। यह सुनकर राजा का ध्यान उसकी ओर गया। राजा ने फिर से ऐसा ही किया और माली ने फिर से भगवान का शुक्रिया अदा किया। हैरान होकर राजा ने पूछा कि जब वह अंगूर फेंक रहा है तो माली भगवान का शुक्रिया क्यों कर रहा है। माली ने समझाया, आज बगीचे में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल ले जाऊं। भगवान की कृपा से मेरे मन में अंगूर ले जाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। अगर मैं आम या नारियल लाता तो सोचिए मेरी क्या हालत होती। भगवान बहुत दयालु है। राजा माली की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि वह व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की कृपा से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य की योजनाओं का पता चल गया, जिससे उसे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, आभार व्यक्त किया और राज्य की रक्षा के लिए तैयार हो गया। जब युद्ध छिड़ा तो राजा उसमें शामिल हुआ
और विजय होकर अपने राज्य को बचा लिया। बुरे समय में हर स्थिति का सामना करने से लायक बनते हैं। छोटी छोटी परेशानियों से निपटकर ही हम बड़ी समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। जीवन में आने वाली छोटी समस्याओं से घबराने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक रहकर रोजाना योजना बनाकर और समाधान ढूंढकर ही हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। यह दुनिया अपने आप में एक अद्भुत चीज है। ये एक मंच है जहाँ हर कोई अपनी भूमिका निभाता है। जीवन की इस यात्रा में हम विभिन्न परिस्थितियों और अनुभवों से गुजरते हैं। लोगों की सोच और उनका जीवन जीने का तरीका दो श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले वे लोग होते हैं जो छोटी छोटी समस्याओं से डर जाते हैं। जब भी उनके जीवन में कोई समस्या आती है वे घबरा जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं। उनके लिए जीवन की छोटी कठिनाइयां भी पहाड़ जैसी लगती हैं। यह लोग समस्याओं से दूर भागने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता सुनने और उस अमृत जैसे ज्ञान को समझने का अवसर है जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिया है। यह ज्ञान न केवल हमारे दिल की परेशानियों को दूर करता है बल्कि जीवन में शांति और खुशी भी लाता है। अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। ऐसा लगेगा कि भगवान स्वयं आपसे बात कर रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दिल से जय श्री कृष्ण बोलें और कमेंट करके उनकी कृपा का अनुभव करें। इन दो तरह के लोगों की सोच में सबसे बड़ा अंतर यही है। पहले तरह के लोग जीवन को एक बोझ के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरी तरह के लोग इसे एक अवसर के रूप में लेते हैं। पहले तरह के लोग हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं, जबकि दूसरी तरह के लोग मुश्किलों से भी जीवन में सकारात्मकता ढूंढते हैं। जीवन में नजरिया सबसे महत्वपूर्ण है। यही लोगों की दिशा और हालात तय करता है। जिन लोगों का नजरिया सकारात्मक होता है वे हर स्थिति में खुश रहना जानते हैं। समस्याएं जीवन में आती हैं, लेकिन उनका समाधान भी हमारे अंदर ही छुपा होता है। ऐसे लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं और इससे सीखने का माध्यम मानते हैं। वही नकारात्मक सोच वाले लोग हर स्थिति में केवल समस्याएं और कठिनाइयां ही देखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। इस सोच का नतीजा ये होता है कि वे जीवन में खुशी महसूस नहीं कर पाते। चाहे उनके पास कितना भी धन क्यों ना हो, वे हमेशा अधूरी इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं। सच्चे मायने में केवल वही लोग जीवन का आनंद लेते हैं जो संतोष और धैर्य के साथ जीना जानते हैं। वे मानते हैं कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है। अपनी इच्छाओं को सीमित करें और हर स्थिति में सकारात्मक रहें। संतोष और आंतरिक शांति ही जीवन में सफलता और खुशी की कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि हर स्थिति में अपना मनोबल और आत्मविश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। जो लोग संतोषी होते हैं वे हर स्थिति में खुश रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा उन चीजों पर होता है जो उनके पास है, ना कि उन चीजों पर जो उनके पास नहीं है। वहीं जो लोग संतुष्ट नहीं होते वे हर स्थिति में असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा उन चीजों पर होता है जो उनके पास नहीं है। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास वह चीज होती तो वह खुश होते। यह सोच उनके जीवन में तनाव और दुख लाती है। अगर हम दूसरे लोगों से कुछ सीखें तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि जीवन में कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कठिनाइयां हमें कुछ नया सिखाती हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनाती हैं। खुशी का असली स्रोत बाहरी चीजें नहीं बल्कि हमारा अपना मन है। अगर हमारा मन शांत और संतुष्ट है तो हम हर स्थिति में खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हमारा मन बेचैन और असंतुष्ट है तो हमें चाहे
हमारे पास कितना भी धन और सुख क्यों ना हो, हर तरह का इंसान बनना चाहता है। क्या हम उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, या उन लोगों की तरह जो मुश्किलों का सामना करके उन पर विजय पाते हैं? यह पूरी तरह से हमारी सोच और नजरिए पर निर्भर करता है। इसलिए हर स्थिति में सकारात्मक रहना सीखें, हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें। हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहें। यही जीवन का असली मकसद है और सच्ची खुशी का रास्ता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य का जीवन सरल और सीधा हो सकता है, लेकिन वे अपनी चिंताओं, दुखों और अतीत की यादों में उलझकर इसे जटिल बना लेता है। मनुष्य अक्सर अपने पुराने अनुभवों पर भरोसा करता है और भविष्य को लेकर अनिश्चित और डरा हुआ रहता है। वह मृत्यु से डरता है और अपने जीवन को ठीक से जी नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ना तो मृतकों के लिए शोक करता है और ना ही जीवितों के लिए, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है। जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है उसे एक दिन मरना ही है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हर मनुष्य के लिए जीवन का मार्गदर्शक है। यह हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने और अपने कर्मों को सही दिशा देने की प्रेरणा देती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ होता है वह भगवान स्वयं को समझते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में हर घटना का क्रम के नियम के अनुसार एक अर्थ होता है। हर कर्म का एक कारण और परिणाम होता है, लेकिन परिणाम कर्म पर निर्भर करता है। मनुष्य किस भावना और तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, यह उसके कर्म के फल पर तय करता है। श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरह आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी तरह आत्मज्ञान हमारे भीतर के सभी द्वंद्व को समाप्त कर देता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। किस्मत के दम पर हर कोई चलना जानता है, लेकिन किस्मत उन्हीं की बदलती है जो अपनी मेहनत के दम पर चलना जानता है। मेहनत में मन लगाकर तो देखो, दुनिया हमारी ही सफलता की तारीफें करती है, नजर आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।